कहानी दुनिया के आखिरी इंसान की। एक बार दुनिया के सभी लोग गायब हो जाते हैं और सिर्फ एक आखिरी इंसान बचता है। वो आखिरी इंसान जब पहली सुबह जागता है तो सबसे पहले महसूस करता है कि आज उसे ऑफिस के लिए देर हो गई। साइड टेबल पर देखता है तो चाय भी नहीं रखी होती है। तो गुस्से में अपनी हाउस हेल्प को पुकारता है, मगर कोई जवाब नहीं है। जब वो उठकर जाता है तो पाता है कि पूरा घर खाली पड़ा है। उसे लगता है कि आज उसकी पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़कर जल्दी ऑफिस चली गई। ऑफिस के लिए उसे भी देर हो रही होती है। तो वो जल्दी से तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकलता है। उसे रास्ते भर सन्नाटा मिलता है। वह सन्नाटा देखकर वो आखिरी इंसान सोचता है कि आज देर से निकलने के बाद भी ट्रैफिक ना होने की वजह से वो वक्त पर ऑफिस पहुंच जाएगा। जब वक्त पर वो ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस में कोई नहीं है। एक बार तो उसे शक होता है कि कहीं वो इतवार को ऑफिस तो नहीं पहुंच गया। जब मोबाइल में कैलेंडर चेक करता है तो उसे यकीन होता है कि आज वर्किंग डे है। तो वो अपना काम करने बैठ जाता है। दोपहर में जब उसे भूख लगती है तो कैंटीन में जाता है और कैंटीन में ना खाना होता है ना कोई खाना बनाने वाला। तो वेंडिंग मशीन से एक चिप्स का पैकेट निकाल कर वो पास के एक रेस्टोरेंट की तरफ जाता है, मगर वो रेस्टोरेंट भी उसे बंद ही मिलता है। अब उसकी भूख घबराहट की शक्ल लेने लगी थी। तो अपनी पत्नी को फोन करता है, मगर कई घंटियां जाने के बाद भी कोई फोन नहीं उठाता। तो वो गाड़ी उठाकर अपनी पत्नी के ऑफिस चला जाता है। उसकी पत्नी का ऑफिस भी खाली पड़ा होता है। वो तुरंत अपने बच्चों के स्कूल जाता है और उसके बच्चों के स्कूल में भी उसे कोई नहीं मिलता। तो वो 100 नंबर डायल करता है, मगर उसमें भी सिर्फ एक ऑटोमेटेड आवाज उसे प्रतीक्षा करने को कहती रहती है। काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में पुलिस स्टेशन पहुंचता है। और पुलिस स्टेशन पे ना आदमी था ना आदमी की जात। अब उसकी भूख चरम पर पहुंच चुकी होती है। वो सब कुछ छोड़ के अपने घर जाता है, खुद खाना बनाता है और अपनी पत्नी और बच्चों का इंतजार करते करते थोड़ी देर में थक कर सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन वो अपने पत्नी और बच्चों के इंतजार में गुजार देता है, मगर कुछ दिन में उसको यकीन हो जाता है कि अब कोई नहीं आने वाला। जब घर का राशन खत्म होने लगता है तो वो अपनी गाड़ी उठाकर शहर के सबसे महंगे होटल के सबसे महंगे कमरे का ताला तोड़कर उसमें रहने लगता है। कुछ दिन वो अय्याशी में गुजारता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद शहर की बिजली चली जाती। बिजली ना होने से उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो वो गाड़ी उठाकर दूसरे शहर चला जाता है, मगर दूसरे शहर में भी वही सन्नाटा और वही अंधेरा उसे मिलता है। फिर एक शहर से दूसरे शहर जाता है, दूसरे शहर से तीसरे शहर जाता है, मगर हर जगह उसे ना बिजली मिलती है ना ही कोई इंसान। एक दो दिन में उसकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। तो वो गाड़ी को रास्ते में ही छोड़कर पैदल चल पड़ता है। कुछ कदम आगे जाने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि गाड़ी की विंडशील्ड में उसने लिखवाया हुआ था, सेल्फ मेड मैन। वो सड़क से पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से विंडशील्ड पे दे मारता है और वो कांच तोड़ देता है।